वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ हैं। और अब एक और ईमेल, लेकिन ये आया है देश की राजधानी दिल्ली या इनफैक्ट कहें एनसीआर से, क्योंकि सवाल है ग्रेटर नोएडा पर। तो प्रशांत गौर साहब ने ये मेल हमें भेजा है और आप एक 3 BHK लेना चाहते हैं, 1.5 से 2 करोड़ रुपए का बजट रखते हैं और रेडी पोजीशन देख रहे हैं। तो जी हाँ, यहाँ ये अंतर है। तो असलम साहब, ये भी आई एम लुकिंग फॉर अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, इन्होंने खास जोर लेकर लिखा है। 3 BHK 3 BHK अपार्टमेंट चाहिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ही है और 2 करोड़ रुपए तक इनका बजट है। साथ में ये भी कि भाई क्या चेकलिस्ट है, क्या देख लूं मैं। देखिए, हम हमेशा से बोलते आए हैं और अभी विपिन जी ने थोड़ी देर पहले भी बोला पिछले सवाल में कि आपको प्रॉपर्टी के जो ऑप्शंस है वो डेफिनेटली हम दे देंगे, आपको एरिया के बारे में बता देंगे। लेकिन क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट है, आप खुद एक बड़ा अपना जमा पूंजी लगा रहे हैं, तो वैसे तो आपके केस में ये है कि आप रेडी टू मूव इन में जा रहे हैं, तो आपका काफी जो रिस्क है वो एवर्स हो जाता है। उसी हिसाब से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि जब आप एक ले रहे हैं तो जो सबसे बड़ी चीज आपको देखनी होती है कुछ भी बाय करने के लिए रियल एस्टेट में, वो होता है उसका लीगल और उसका टेक्निकल। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो एग्रीमेंट है, जो भी आप बाय कर रहे हैं, उसको एक्चुअली प्रॉपरली पढ़ लीजिए। ये हमेशा हम कहते हैं कि आप इतना बड़ा 1.5 करोड़ या 2 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं, तो 10-20 हज़ार रुपए जो भी एक वकील को आप एक अपने पर्सनल वकील को ले सकते हैं, जो आपका एक लीगलिटी या उसमें जितने भी क्लॉजेस होते हैं, क्योंकि हम में से कोई उस एग्रीमेंट को नहीं पढ़ता है इतना मोटा देख के। तो वो अगर उसे पढ़ ले तो आपको एक अश्योरेंस हो जाएगा कि कुछ में ऐसा कॉस्ट है जो आपके अगेंस्ट जा सकता है फ्यूचर में। और सेकेंडली आप उसमें देख सकते हैं कि जो अप्रूवल्स आने होते हैं एक किसी भी प्रॉपर्टी में, तो वो सारे के सारे इंटैक्ट हैं। उसे भी वेरीफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप होम लोन्स लेंगे तो जो बैंक होता है वो ये सब चीजें वेरीफाई कर लेता है। आपका लीगल तो नहीं, इतना तो नहीं, लेकिन लीगल से ज्यादा आपका टेक्निकल वो जरूर बता देते हैं आप कि वेदर वो है या नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह रहेगी आपको बाय करने से पहले। ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन में कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको दे देता हूँ, तो जो रेडी टू मूव इन है। लाइक निराला स्टेट का प्रोजेक्ट है जो आपके बजट में आ सकता है। फिर मिक्सुन एक अच्छे डेवलपर्स हैं, उनका अल्टीमो या विलासा आप देख सकते हैं। या आप गौर सिटी में भी देख सकते हैं, उनके पास भी रेडी टू मूव इन आपके बजट में प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। या आरजी लग्जरी होम्स है उस एरिया में, या एस प्लैटिनम। तो ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे रेडी टू मूव इन मिल जाता है। तो काफी रिस्क आपका एवर्स हो जाता है। तो मुझे लगता है इन सब में अगर आप देखेंगे और जो मैंने आपको पहले सलाह दी है उसको लेके चलेंगे, तो आपकी मुझे लगता है जो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। राइट प्रशांत जी, तो अगेन कुछ अहम बातें जो आप पूछना चाह रहे थे और कुछ अच्छे सुझाव प्रोजेक्ट्स के बारे में असलम जी ने आपको दे दिए हैं। तो अब थोड़ा आप आगे बढ़ें और फिर अगर आपको लगता है दोबारा कुछ प्रश्न उठ रहे हैं मन में, हम हैं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए। और आज एक बात और हुई अच्छी, और वो ये कि अक्सर दर्शकों की यानी आप लोगों की शिकायत रहती है कि आप अक्सर उन्हीं लोगों के सवाल लेते हैं जो कॉल पर आ जाते हैं, मेल्स वालों के नहीं लेते। नहीं नहीं, आज देखिए, आज तो ज़्यादातर मेल्स ही लिए, हम समझते हैं क्योंकि आपके लिए भी एक व्यस्त दिन होता है, एक दिनचर्या ऐसी रहती है, कई बार नहीं फ़ोन ले पाते हैं। तो कोई बात नहीं, हम मेल्स पर भी आपके सवाल ले ही लेते हैं। कोशिश ये होती है कि थोड़ी बातचीत हो जाती है तो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है, बस और कोई पर्पस नहीं है। तो जाने से पहले असलम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और ताज़ा अपडेट भी दिया हमें रियल एस्टेट मार्केट का। आने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हम आप दर्शकों से भी लेंगे इजाज़त। आपको हमारा ईमेल एड्रेस पता ही है, pg@moneycontrol.com। इस पे आप अपने सवाल हमें भेजते रहिए और अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लिख दीजिए। बाकी हम पर छोड़िए, आपकी हर तरह की चिंता का निवारण हम करेंगे रियल एस्टेट से जुड़ी हुई। तो चलिए, इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।